आई एम मीना देरासरी। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर के। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष करने वाले। प्रश्न नंबर 1, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, समारोह कहाँ पर हुआ। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स, जो संगमरमर से बनी हुई ऐसी किसी सार्वजनिक इमारत का नाम बता सकते हो क्या भारत में। द सेरेमनीज took place in the campus of the Union Building of Pretoria, which were attended by dignitaries and leaders of many nations. In India, Rashtrapati Bhavan and Red Fort are buildings made of red sandstone. Question number 2, can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? क्या बता सकते हो कि दक्षिणी अफ्रीका में जो 10 मई का दिन है वो पतझड़ वाला दिन कैसे है। एज साउथ अफ्रीका इज इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि जो दक्षिणी अफ्रीका है वो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थित है। मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन, और वहाँ पर जो मई का महीना है वो पतझड़ ऋतु में आता है। 10 इस प्रकार से 10th May इज एन ऑटम डे। क्वेश्चन नंबर 3, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड। यानी कि जब मंडेला ने वर्णन किया था अपने भाषण का, स्पीच का, तो उन्होंने कहा था कि एक असाधारण मानवीय त्रासदी, डिजास्टर, त्रासदी। तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ है कहने का। और दूसरा है कि जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, यानी कि जिस पर गर्व किया जाए, ऐसी मानव की जो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, जो उन्होंने अंत में कहा था, इनका कहने का तात्पर्य क्या था। आंसर, बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, असाधारण मानवीय त्रासदी कहने से मतलब था मंडेला मीन्स टू स्टेट यानी कहना, द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थिड, जो रंगभेद नीति थी, उसके जो कार्यक्रम थे रंगभेद नीति के अनुसार जो होता था इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग दिस देयर वाज ए रेशियल सेग्रीगेशन। इससे क्या था कि एक जातीय अलगाववाद था, कि मतलब उनकी नस्ल के अनुसार, रेस यानी नस्ल की, काली नस्ल के लोग, गोरे त्वचा वाले लोग अलग। तो ये जो रेशियल अलगाव था, सेग्रीगेशन था, बेस्ड ऑन कलर एंड द ब्लैक सफर्ड ए लॉट, जिससे क्या था कि जो काली त्वचा वाले लोग थे बहुत ज़्यादा पीड़ित होते थे। दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम, और उनको आज़ादी की मांग करने का कोई इजाज़त नहीं थी, अलाउ नहीं किया जाता था। और एनी राइट, या किसी भी प्रकार का राइट, अधिकार। मंडेला हिमसेल्फ डिड स्पेंड मैनी ईयर्स, और मंडेला ने स्वयं गुजारे थे बहुत सारे वर्षों को ऑन इनफेमस रोबन आइलैंड, जो कि कुख्यात है रोबन आइलैंड नाम से, एज ए प्रिजनर, कैदी के तौर पर। वेयर ही वॉज बिटन मर्सीलेसली, जहाँ पर उनको निर्दयतापूर्वक पीटा जाता था। ही कंसिडर्ड इट एज ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन, और उन्होंने इस बात को शान समझा, ह्यूमन अचीवमेंट, मानवीय उपलब्धि, दैट ए ब्लैक पर्सन बिकेम, कि एक काली त्वचा वाला, जो काला आदमी है, वो बन गया द प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, देश का राष्ट्रपति। वेयर द ब्लैक्स वर नॉट इवन कंसिडर्ड ह्यूमन बींग, जहाँ वहाँ राष्ट्रपति बना जहाँ काली त्वचा वालों को तो यहाँ तक कि इंसान भी नहीं माना जाता था, उनको कंसिडर नहीं करते थे कि ये इंसान जैसे भी। एंड वर ट्रीटेड बैडली, और उनके साथ बहुत ही बुरा ट्रीट किया जाता था, व्यवहार किया जाता था। वॉट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद दिया, धन्यवाद देते हैं। मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज्ड, मंडेला बहुत ही विशेषाधिकार प्राप्त
महसूस किया उन्होंने, टू वेलकम कि वो स्वागत कर रहे हैं द इंटरनेशनल लीडर, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, एट द स्वेरिंग शपथ इन सेरेमनी, समारोह में। बिकॉज नॉट टू लॉन्ग अगो, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ उससे पहले, द साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड आउटलॉज, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोगों को आउटलॉ यानी असभ्य, जो जहाँ नियम कानून कुछ नहीं चलता कि, तो ऐसा उनको उनके बारे में विचार किया जाता था कि साउथ अफ्रीका का नाम लेते ही लोगों को ये लगता था कि वहाँ तो कुछ कानून नियम कुछ भी नहीं है, जंगल राज जैसे। ही दस थैंक्स, इसलिए इस प्रकार से वो धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ देम, उन सभी का, फॉर हैविंग कम, आने के लिए, टू विटनेस, गवाह बनने के लिए, कि द हिस्टोरिकल सेरेमनी, ऐसा ऐतिहासिक समारोह जहाँ अब कानून होगा। दिस वॉज ए जेस्चर ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, और ये एक ऐसा हाव भाव था जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान, टू ए न्यूली बॉर्न, एक नया नया जो जन्मा हो, जैसे नया नया बना है, फ्री डेमोक्रेटिक, आज़ाद प्रजातांत्रिक नेशन, देश, एंड इट कुड बी कंसिडर्ड, और अब इसको विचार किया जा सकता था, एज ए कॉमन विक्ट्री, एक सामान्य जीत, फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, न्याय, शांति और मानवीय गरिमा के लिए जो जीत हुई है, इस तौर पर उसको माना जाता है। What ideals does Nelson Mandela set for the future of South Africa? नेल्सन मंडेला ने क्या आदर्श रखे साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए स्थापित किए? नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल, लोगों को लिबरेट करते हुए, आज़ाद करते हुए, फ्रॉम बॉन्डेज, बंधन से, और पॉवर्टी, गरीबी, डिप्रीवेशन, वंचित होना, एंड सफरिंग, तकलीफें, कष्ट, पीड़ाएं। He also set the ideal for a society where there would be no discrimination, ऐसे समाज का भी आदर्श रखा जहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बेस्ड ऑन, वो भी किस पर आधारित, जेंडर और रेशियल ओरिजिन, जो लिंग या किसी नस्लीय तत्व के आधार पर। What did the military generals do? सेना के जो नायक हैं, अधिकारी, उन्होंने क्या किया, और हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, उनका दृष्टिकोण कैसे बदला और क्यों। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स, जो सब सर्वोच्च सेना के जो नायक हैं, जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, रक्षा बल के, सैल्यूटेड, उन्होंने सैल्यूट किया, अभिवादन किया मंडेला का, एंड प्लेज्ड, और उन्होंने शपथ ली, प्रतिज्ञा की, देयर लॉयल्टी, उनकी निष्ठा की, विच वॉज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, जो कि एक बहुत ही महत्व की बात थी, एज ड्यूरिंग अपार्थाइड, क्योंकि जब रंगभेद का जो दौरा था, ईरा था, युग था, जब रंगभेद होता था, दे वुड हैव अरेस्टेड हिम, अगर उस समय ईरा होता, वो जो युग होता, उस समय होता, तो वे लोग उसको अरेस्ट कर लेते, गिरफ्तार कर लेते, काले। द चेंज इन देयर एटीट्यूड, तो उनके दृष्टिकोण में जो परिवर्तन, वॉज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल, ये संघर्ष की वजह से था, एंड सेक्रीफाइसेज, जो आत्मत्याग, बलिदान, पुट इन बाय मैनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के बहुत सारे जो वीर हैं, नायक हैं, उन्होंने जो अपना आत्मत्याग दिया और संघर्ष किया, उन सबके वजह से उनका दृष्टिकोण बदला। दिस स्ट्रगल नॉट ओनली इंश्योर्ड द फ्रीडम, और इस संघर्ष ने न केवल आज़ादी को इंश्योर किया, सुनिश्चित किया, ऑफ ए नेशन स्ट्रगलिंग विद अपार्थिड, जिन्होंने की रंगभेद नीति जो है अपार्थिड, उसके खिलाफ स्ट्रगल किया, बट ब्रॉट ए चेंज, बल्कि एक परिवर्तन भी लेके आया, इन माइंड सेट्स ऑफ मैनी, बहुत से लोगों के दिमाग में, मानसिकता में, माइंड सेट। ही बिलीव्ड दैट लव कैन ऑल्सो बी टॉट, और उनका यानी मंडेला का ये विश्वास था कि लव कैन ऑल्सो बी टॉट, प्रेम भी सिखाया जा सकता है, एंड ह्यूमन बीइंग इज नेचुरली इंक्लिन्ड टुवर्ड्स, और जो मानव जीव हैं वो स्वाभाविक रूप से उनका झुकाव होता है प्रेम की ओर, रादर देन हेट, अपेक्षाकृत नफरत, यानी कि नफरत की तुलना में प्रेम के प्रति झुकाव ज़्यादा होता है। वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग, दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए। वन, द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द
इनॉग्रेशन, 2 नेशनल एंथम्स, एक जो शुभ अवसर था, ऑस्पिशियस ओकेजन था ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन का, 2 नेशनल एंथम्स, 2 राष्ट्रगीत, वन बाय द वाइट्स, एक तो सफ़ेद गोरे लोगों द्वारा, एंड द अदर बाय द ब्लैक्स, दूसरा काले लोगों के द्वारा। ये उनका सिंबलाइजिंग प्रतीक के तौर पर द इक्वलिटी ऑफ द ब्लैक्स एंड द वाइट्स वर्सन, ये उन दोनों को समानता देने के लिए दोनों के जो है गीत, एंथम जो है गाए गए, दोनों को समानता के प्रतीक के तौर पर दोनों को महत्व दिया गया। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब, मंडेला कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। उनका पहला जो दशक था उसमें, और फाइनल यानी आखिरी दशक ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का। इन द फर्स्ट डिकेड, प्रथम दशक में, ऑफ द सेंचुरी, उस शताब्दी के, द वाइट्स इरेक्टेड, जो गोरे लोग थे उन्होंने इरेक्ट किया था, चयन किया था, बनाया था, ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जहाँ पर नस्लीय प्रभुत्व था, अगेंस्ट द ब्लैक्स, कालों के विरुद्ध, thus creating the basis of one of the हार्शेस्ट, इस प्रकार उन्होंने उस कठोरतम, हार्शेस्ट, कठोरतम के आधार पर, एंड मोस्ट इनह्यूमन, जो कि अमानवीय था ज़्यादातर, सोसाइटी, ऐसे समाज के आधार पर उन्होंने सिस्टम बनाया था उस दशक में। द वर्ल्ड हैड एवर नोन, जिसको कि दुनिया कभी जानती थी। इन द फाइनल डिकेड, और आखिरी दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, जो पुराना जो सिस्टम उन्होंने बनाया था उसको बदल दिया गया, ओवरटर्न कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया, एंड रिप्लेस्ड, और उसके स्थान पर, बाय वन विच रिकॉग्नाइज, जिसको जाना जाता है, राइट्स एंड फ्रीडम, अधिकार और स्वतंत्रता, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, बिना उनकी त्वचा के रंग को ध्यान में रखे, सभी की आज़ादी और अधिकार। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के लिए करेज का अर्थ क्या है? फॉर मंडेला, करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट a victory over fear. According to him, brave men need not be fearless, but should be able to conquer fear. Which does Mandela think is natural, to love or to hate? For Mandela, love comes more naturally to the human heart than hate. What twin obligations does Mandela mention? Mandela mentions that every man has twin obligations, दो दायित्व. The first is to his family, parents, wife and children. The second obligation, जो दूसरा दायित्व है, is to his people, his community and his country. What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? What did being free mean? कि आज़ाद होने से क्या मतलब था मंडेला के लिए, एक बच्चे के तौर पर और एक विद्यार्थी के तौर पर, और जो कंट्रास्ट है दोनों चीज़ों में, जो विरोधी बात है, विपरीत स्थिति है, कि एक तो ट्रांजिटरी आज़ादी है और दूसरी जो बेसिक है, आधारभूत है, मतलब एक स्थायी और एक अस्थायी है, जो इन दोनों में क्या उनके विचार से फर्क। लाइक एनी अदर किड, दूसरे किसी भी किड की तरह, बच्चे की तरह, फॉर मंडेला, मंडेला के लिए भी फ्रीडम मीन्स टू मेक मैरी, कि आज़ादी का मतलब मस्तियाँ करना, मौज मस्ती करना, एंड इन्जॉय द ब्लिसफुल लाइफ, और ऐसा जीवन का आनंद लेना जिससे स्वर्गीय सुख हो, ब्लिसफुल। वंस वन बिकम्स एन एडल्ट, और जब कोई भी एडल्ट हो जाता है, युवा हो जाता है, एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक्स लाइक ट्रांजिटरी, तो उस समय बच्चों जैसी हरकतें
विपरीत महसूस होती है। उस समय तो अच्छी लगती थी, लेकिन अब वो विपरीत होती है, विरोधी लगती है। तो ट्रांजिटरी बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज आर वेस्टफुल फ्रॉम एन एडल्ट परस्पेक्टिव, कि युवा के दृष्टिकोण से बचपन वाली जो आज़ादी या मौज मस्तियाँ थी जो उस समय लगता था, वो अब वेस्टफुल लगती है, व्यर्थ की लगती है। ये दोनों में कंट्रास्ट है। वंस यू आर अडल्ट, जब आप युवा होते हैं, हैव टू अर्न, तो आपको अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, ए लाइवलीहुड, रोजी रोटी, टू ब्रिंग द बेकन होम, ताकि आप घर पर ला सको, यहाँ सुअर का मांस टाइप जो भी है भोजन वगैरह, बेकन। इट्स ओनली देन व्हेन यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली, और ये आप तभी ला सकते हो जब आप सम्मानजनक अस्तित्व में हो आपका परिवार में, एंड इन द सोसाइटी, और समाज में। थैंक यू।